अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपका रिज़्क़ कुशादा करें। चलें जी, आज व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ अर्ली मॉर्निंग से। पहले सबसे पहले तो मैंने बड़े बेटे को भेजा, छोटे बेटे को भेजा। अब ये मेरी बेटी की बारी आई थी, उसे मैंने फीडर तैयार करके दिया। ये देख लें, सोई हुई थी अभी। तो मुझे ये था 6:30 का टाइम है, 6:30 ही मैं उसे ना फीडर दे देती हूँ ताकि उसकी ना नींद थोड़ी सी खुल जाए। मुझे ये था कि जब ये स्कूल जाए तो ये थोड़े फ्रेश होए, वो पहले उठे तो फिर ही ऐसा होता है कि बच्चा भी फ्रेश रहता है जब पहले उठ जाए। तो आज मेरा बहुत ही बिजी दिन रहना है क्योंकि मेरी भांजी ने आना है, मेरी सिस्टर ने आना है। तो ये मैंने बिस्तर तो पहले उठा दिए। जब मैं बच्चों को स्कूल भेजती हूँ मैं साथ ही पहले बिस्तर उठा देती हूँ, उनका कमरा बिल्कुल साफ कर देती हूँ। बिस्तर वगैरह उठा के बस सफाई रह जाती है, वो फिर आंटी आके वो कर लेती हैं। तो बच्चों ने कवर चढ़ाने थे ऊपर कापियों पे, तो इन्होंने अभी मुझे रात को नहीं बताया, तो अभी टाइम थोड़ा रह गया हुआ था। तो तब बेटे ने बताया कि मामा हमने तो कवर चढ़ाने थे ऊपर कापियों पे। तो अब मैंने कहा जल्दी जल्दी लेके आओ। तो फिर वो गया है बाहर, फिर लेके आया, फिर जल्दी जल्दी मैंने चढ़ा दिए। स्ट्रेपल नहीं किए, मुझे ये था कि जब आएंगे मैं स्ट्रेपल कर दूंगी। बस ये मेरे से फिर बड़ी डांट पड़ी बेटे को कि तुमने मुझे रात को बताना था ना। तो चले ये भी मैनेज हो ही गया, जल्दी में ही हो गया, लेकिन हो गया। लेकिन गुस्सा मुझे काफ़ी आया, उसे डांट काफ़ी पड़ गई थी। अभी मेरी आवाज़ आपको भारी लगती होगी, मुझे ना नज़र काम का आराम नहीं आ रहा काफ़ी। मैं ना ड्रिंक्स वगैरह भी पी रही हूँ, कहवे वगैरह, लेकिन किसी का भी असर नहीं हो रहा। मेडिसिन भी खा रही हूँ पर असर नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों इस दफ़ा 2 हफ्ते हो गए हैं, आराम बिल्कुल नहीं आ रहा। बच्चों को मैंने स्कूल भेजा तो साथ ही मेरी बड़ी सिस्टर की कॉल आ गई कि मेरी बेटी के साथ तुमने ना कॉलेज जाना, उसकी पेरेंट्स मीटिंग है, तो मेरे से नहीं आया जाना और तुम नहीं माँ बन के जाना। तो फिर मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म किए, जो चीज़ें समेटनी थी समेटी। तो फिर उसके साथ मैं कॉलेज गई हूँ। कॉलेज जब पेरेंट्स मीटिंग हो गई, जब हम वापस आए उसे नाश्ता नहीं था किया हुआ और ना मैंने नाश्ता किया था। फिर हमने नाश्ता किया। कहती है कि खाला जान आप ना ऑमलेट बना ले और साथ पराठे, और इसी बहाने मैंने भी नाश्ता कर लिया। नाश्ता फिर हमने कर लिया, साथ ही मुझे ये था कि दोपहर का काम मैं स्टार्ट कर लूँ कुकिंग का। अभी मैंने चावल रखे ही थे, ऊपर के सिस्टर की कॉल आ गई कि मैं डॉक्टर के पास ना आने वाली, मैं रास्ते में, तो आप भी आ जाए, आप नंबर ले लें आके। तो मैंने फिर उधर ही चावल छोड़े, मैंने बांजी से कहा कि आप इधर ही रहो, तो मैं आती हूँ, बस थोड़े टाइम ही लगेगा तो मैं आती हूँ। मैं वेट कर रही थी तो साथ ही वो आ गई मेरी सिस्टर। मेरी बांजियाँ देखे माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी क्यूट है ना, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हैं। तो ये छोटे वाली तो मेरी जान ही नहीं छोड़ती, इतना प्यार मुझसे करती है ना, अल्लाह अल्लाह करती है, अल्लाह जान इतनी प्यारी है ना। फिर सिस्टर ने भी चेक करवाना था, मैंने भी चेक करवाना था, हम दोनों ने चेकअप करवाया। तो घर आई, साथ मैंने साग भी रखा हुआ था। तो साग को आते ही मैंने ना ब्लेंडर में डाल के तो इसको बीट कर लिया, क्योंकि मेरी हैंड बीटर जो है ना वो ख़राब हो गई है। तो मुझे ये था कि चले मैं इसमें ट्राई करती हूँ। तो पहले तो मुझे यही था कि चटनी ना बन जाए, तो नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक इसमें ना ब्लेंड हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो गया था। तो मैंने फिर रख दिया, साथ में चावल भी बना रही थी। चावल भी आलमोस्ट डन हो गए थे। मुझे वेजिटेबल पुलाव बड़े ही पसंद है, बड़े शौक से मैं वेजिटेबल पुलाव खाती हूँ। बच्चे मेरे हस्बैंड भी खाते हैं बड़े शौक से, बच्चे भी खा लेते हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो एक तरफ साग हो रहा था, एक तरफ चावल पक रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल पक गए और साग भी हो गया। साग तो अब रात को खाया जाएगा, तो इस टाइम हमने ना फिर चावल खा लिए सब ने। तो साथ ही चावल का जब मैंने दम खोला, साथ मैंने दही लगाया हुआ था, दही भी जम गया हुआ था। तो मुझे ये था कि थोड़ा सा रायता बना लूँ खीरा डाल के। तो मैंने फिर खीरे को चॉप कर लिया, चॉपर में डाल के। मुझे ये था कि छोटा छोटा खीरा होगा तो मज़ा आएगा। तो साग में से मैं पानी सुखा रही थी कि पानी सूख जाए, और साथ मैंने आटा भिगो दिया हुआ था कि रात को आटे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि साग के साथ रोटियों को फिर रोटियां पकानी थी। तो इसलिए मैंने आटा इसी टाइम ही भिगो लिया। मेरी भांजी और वह सिस्टर जो है ना वो बैठी हुई थी अंदर, तो वो बार बार कह रही थी कि आप ही आ जाए, आपने हमें बुला लिया और आपके काम नहीं ख़त्म हो रहे। तो मुझे ये था कि चलो बेटा, मैंने अब खाना भी तो बनाना ना, खाना बस डन हो जाए तो फिर मैं ना आपके पास ही बैठूंगी। अभी भांजी कह रहे थे कि हाला जाना, मैंने बाज़ार भी जाना है, शॉपिंग करनी है, तो आप साथ चलें।
तो मुझे ये था कि ये सारे काम ख़त्म कर लूँ तो फिर थोड़ी देर बैठेंगे, फिर शॉपिंग के लिए चलेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा रायता साथ बना लिया। काफ़ी मज़े का ये दिन गुज़रा, बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया हमने ये खाना। थोड़ा अभी मैं रख रही थी तो मुझे ये था कि थोड़ी सी आपके साथ वीडियो क्लिप्स शेयर कर दो। ये मेरी प्रिंसेस है, इसने आज अपनी दोस्त की ब्राइडल शावर पे जाना था, उनकी शादी है। तो उसके ब्राइडल शावर था तो उस पे जाना था इसने, तो इतनी एक्साइटेड थी, इसने बुके ले लिया हुआ था उसके लिए। तो वो तो बड़ी हैं, तो ये छोटी उनके पास ट्यूशन जाती है, तो ये इसकी फ्रेंड ही बन गई हुई है। तो बड़ी खुश थी कि मैंने उधर जाना है। तो रेड कलर का ड्रेस पहना, रेड कलर के फ्लावर्स लिए, तो बड़ी एक्साइटेड थी कि मैंने जाना है। तो टाइम से पहले ही चली गई थी। 6 बजे फंक्शन था तो ये 3:30 ही चली गई, नहीं मामा मैंने जाना है। तो ये आंटी साथ काम कर रही थी, साथ मेरी भांजी थी, साथ मेरी सिस्टर थी, साथ छोटी भांजियाँ थी, मैं थी। तो साथ साथ आंटी कपड़े प्रेस कर रहे थे, तो हम बैठ के बातें कर रहे थे। मैं थोड़ी सी फ्री हुई तो मुझे ये था कि इनके पास बैठूँ, टाइम दूँ। ये रात का टाइम था तो साग को मुझे ये था कि तड़का लगा लूँ। मैं साग को तड़का सब्ज़ मिर्च और अदरक का लगाती हूँ। देसी घी डाला हो तो बड़ा ही मज़ा आता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में भी आप हर वक्त याद रहते हैं। आपको हर टाइम मैं याद रखती हूँ। जो मेरे वाइटी फैमिली में से हैं या दूसरे मुसलमान बहन भाई हैं, सबको मैं अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अपनी रहमत की चादर हम पे बनाए रखे। इसी पे मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।